चलिए जी, आज शेयर करते हैं सुबह सुबह के 10 बजे के बाद का रूटीन। 10 बजे के बाद का रूटीन क्या होता है ना, हमारा थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। मेरा भी थोड़ा-सा स्लो हो जाता है क्योंकि सुबह-सुबह जब हस्बैंड और बच्चे स्कूल और ऑफ़िस चले गए होते हैं, तो लगता है भई सब काम हो गया, सब अपने टाइम पे स्कूल ऑफ़िस पहुँच गए हैं। यही तो हमारा सबसे बड़ा काम होता है सुबह-सुबह का। तो मैं सबसे पहले सुबह-सुबह उठती हूँ। उठ के सबसे पहले मेरा क्या होता है कि मैं अपना वही झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अपने बच्चे को, मतलब मेरे बेटे को तो ये नहलाते वगैरह हैं, मैं उसका वही टिफ़िन वगैरह और बॉटल वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ सब्जी वगैरह काट के, मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के आके मैं वही पूजा पाठ करके फिर किचन में लग जाती हूँ। और किचन में लगने के बाद खाना वाना बनाते हुए, नाश्ता इनका लंच वगैरह बनाते 10 बज जाते हैं। और 10 बजे के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, जैसे ये ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद इनके मैं आधे 1 घंटे तक मैं बिल्कुल भी कोई भी काम छूती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई घर में से बाहर जाता है तो कोई भी काम छूना नहीं होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा 1 घंटे, आधे घंटे तक का आराम देती हूँ अपने आप को, फिर मैं लग जाती हूँ। आज मैं क्या की थी ना, मेरे सर में 2 दिन से दर्द हो रहा था, तो मैंने 9:30 बजे के समथिंग में मैंने पेन किलर खा लिया था। तो थोड़ा-सा जब आराम हुआ, जैसे ही ये ऑफ़िस गए, तो मैं लग गई थी अपने काम में। अच्छा, ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ना, वो मेरा बेटा बनाया हुआ था, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, बच्चे इतने छोटे से कब बड़े हो जाते हैं ना कि उनको फीलिंग अच्छे से फ़ील होने लगता है कि अच्छा ये हो चीज़ होता है। इतना सुंदर सा ड्राइंग बनाया था अपने डैडा का और मेरा और अपना खुद का। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने अपने बेड के जस्ट बगल में ही रखा है। और इस तरीके से मैंने रूम को अच्छे से क्लीन करके कैंडल जला लिया था, जिससे अच्छे से अरोमा एक पूरे रूम में फैल जाए। और ये था मेरा रूम। और इस तरीके से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल पे। और डाइनिंग टेबल पे मैंने अच्छे से इसे क्लीन किया। और पता है, कल ना तुलसी विवाह था, मैंने थोड़ा सा पूड़ी और हलवा ज़्यादा बना लिया था। और खाने वाले हम 3 ही लोग हैं। और सर दर्द इतना ज़्यादा था ना कि मैं नीचे उतर के किसी को दे भी नहीं पाई थी। और ये भी नहीं नीचे उतरे थे क्योंकि इनका ऑफिस का इतना काम था, मीटिंग वगैरह चल रहा था। कल छुट्टी तो थी, बट ये पूरे दिन वही अपने लैपटॉप पे लगे रहे थे, मीटिंग वगैरह चल रहा था, तो ये भी नीचे नहीं जा पाए थे। तो इसलिए मैंने उसे एक साइड में कर दी हूँ। नीचे जाऊँगी तो कुत्ते वगैरह को डाल दूँगी। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, रूम को क्लीन करने के लिए। अच्छा, ये जो रूम है ना, इसमें कोई सोता नहीं है, बट इसको भी एक रूम से दूसरे रूम में आके लोग बैठते हैं या मोबाइल वगैरह चलाएंगे, इस तरीके से ये भी रूम मैसी हो जाता है। तो इसको भी रोज़ के रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। बेडशीट मैंने इसलिए आज नहीं चेंज किया क्योंकि मैंने कल ही दोनों रूम का बेडशीट चेंज की थी, इसलिए मैं बेडशीट वगैरह नहीं चेंज करूँगी। और रूम जो मेरा है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और डस्टिंग वगैरह मैंने सुबह सुबह अच्छे से कर लिया था, कोई डस्ट वगैरह तो था नहीं, तो मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया। और इस तरीके से मेरा 2 रूम क्लीन हो गया है। और मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में ये जो मेरा सोफ़ा है ना, इसे हो गया है 8 साल। और मेरा जो किचन है वो ओपन किचन है। तो क्या होता है, ऑयल वगैरह सीधे सोफ़े पे आता है, तो थोड़ा सा सोफ़ा मेरा गंदा हो गया है। तो मैं सोच रही थी इसका कवर वगैरह लगवाने के लिए। और जब मैं इसका कवर लगवाऊंगी ना, तो मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी, जिससे और लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि क्या करना चाहिए। इस तरीके से मेरा तीनों दोनों रूम और ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम साफ़ हो गया। मैंने यहाँ पे भी कैंडल चला दिया, जिससे अच्छा सा अरोमा पूरे घर में फैल जाए। फिर मैं आ गई थी किचन में। और मेरे बेटे की इतनी गंदी आदत है ना, या गंदी आदत समझो या अच्छी आदत समझो, वो जब स्कूल से आता है ना, तो उसको पूरा घर अच्छे से क्लीन होना चाहिए, अच्छी खुशबू होनी चाहिए। वो जैसे लगता है वो घर में घुसते ही कुछ भी अगर स्मेल आई, मम्मा क्या स्मेल आ रही है, तो क्या ही कोई बोलेगा। तो बच्चे को जो पसंद हो उसी हिसाब से चलना पड़ता है भाई। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना घर वगैरह उसके स्कूल से आने से पहले अच्छे से क्लीन वगैरह कर लूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना कभी कभी, तो वो आता है तो अक्सर आता है तो बोलता है कि मम्मा रूम आज क्लीन नहीं है, मम्मा इतना घर मैसी क्यों है। फिर उसको समझाओ कि बेटा मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मेरे से काम हो नहीं पाया, थोड़ा आराम आराम से करूँगी। तो वो समझ भी जाता है, बहुत ही होशियार बच्चा है मेरा।
और इस तरीके से मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मैं किचन को साफ़ करने के लिए ना मैं कोई भी किचन टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो हैंकी होता है ना, टॉवल वाली जो हैंकी आती है, मैं उसे यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उससे स्लैब वगैरह और ये चूल्हा वगैरह बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं तो लगभग 3-4 साल से मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उसी से मैंने अपना चूल्हा वगैरह स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर मैं फटाफट बर्तन धो के निकाल लूँगी। और मैंने कोई मेड वगैरह नहीं रखा है क्योंकि बाहर में घर ही कितना बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 रूम होते हैं, उससे ज़्यादा हो ही क्या सकता है बाहर में। तो और गाँव में जाके देखिए 6-7 रूम 8 रूम लोग खुद से अपना क्लीन करते सफाई करते हैं सब। मैंने भी अपने मायके में वैसे ही किया है, इस वजह से मैंने कोई भी हेल्पर वगैरह नहीं रखा है और मुझे पसंद भी नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्पर वगैरह रखना बुरी बात है, बट मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं शुरू से, जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास से थी ना, तब से मैं अपना घर का काम करती हूँ और मुझे काम करना घर का बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि एक टाइम का दूसरी टाइम का बर्तन इकट्ठा करके रखो, फिर अगला आदमी आए धो के जाए, उससे अच्छा भाई धो के निकाल लो। तो इसलिए मैं कभी भी काम वाली नहीं रखी हूँ। और मैंने फिर फटाफट बर्तन धो लिया और बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्लीन करके फिर बर्तन को उसमें डाल के धो लूँगी। बर्तन को मैं धो के ना टब में रखती हूँ क्योंकि टब में क्या होता है ना, बर्तन अच्छे से सूख भी जाते हैं। अगर हम गीला बर्तन रख लेंगे ड्रॉर वगैरह में तो फिर ड्रॉर्स वगैरह ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर टब में रख लेती हूँ और सुबह का बर्तन मैं शाम को लगाती हूँ ड्रॉर वगैरह में, और शाम का बर्तन जो होता है मैं रात में लगा लेती हूँ। इस तरीके से क्या होता है ना कि पानी अच्छे से सूख भी गया होता है, ड्रॉर्स वगैरह ख़राब होने का डर भी नहीं होता है। भाई हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा। इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो किचन वगैरह की है ना, वो मतलब लाइफ बढ़ा देती है। इसलिए मैं इसी में धो के रख दी। थोड़ा सा किचन बर्तन धो के साइड में रख दो तो अच्छा नहीं लगता, बट कोई नहीं, कौन आ रहा है रोज़ रोज़ घरों में। इसलिए मैं अक्सर टबों में ही रख के धो के रख देती हूँ। और ये बर्तन मेरा मैं लगाऊंगी शाम को, जब बर्तन बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा तो। और मेरा काम हो गया है पूरा ख़त्म। मैंने जो टॉवल वगैरह यूज़ किया था उसे मैं धो लूँगी अच्छे से, और धो के मैं सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और लगभग काम करते करते मुझे हो गए थे 11 साढ़े 11। और फिर मैं दाल चढ़ा लूँगी अपने बेटे के लिए। और मेरे बेटे की आदत ये है ना कि वो बिल्कुल भी ठंडा खाना नहीं खाता है। अगर मैं सुबह में खाना बना दूँ और उसको माइक्रोवेव करके मैं देना चाहूँ ना, तो उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। उसकी आदत हो गई है कि उसे एकदम बिल्कुल भी गरम गरम खाना चाहिए। तो मैं 11:30 12 बज चुके थे तो मैंने दाल चढ़ा दिया है। दाल चढ़ा दूंगी, फिर उसके बाद जब वो आने वाला होगा ना, फिर मैं राइस चढ़ाऊंगी। लगभग वो 2:30 बजे के लगभग, वो जब उसकी बस चलने लगती है फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ कि जब तक वो आए तो उसका खाना गर्म हो। इस तरीके से मैंने अपना काम फटाफट निपटा लिया। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिए। और इस तरीके से मैंने अपना काम फटाफट निपटा लिया। और आप किस तरीके से करते हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने फटाफट अपना घर में पोछा लगा लिया। और ये जो मेरा पोछा लग रहा है ये मेरा दोबारा पोछा लग रहा है।